अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना एहसन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ आमना। कैसे हैं आप सब? हम पढ़ रहे हैं मगरिब की नामवर ख़वातीन, जिसको लिखा है, तरतीब दिया है, इसके ऊपर तहकीक की है असलम कोकर साहब ने। ये एक ऐसी किताब है जिसमें मगरिब में तमाम तर शोबों में काम करने वाली ख़वातीन को खराज तहसीन पेश किया गया है और उनकी खिदमात के बारे में मुख्तसर लिखा गया है। तो आज हमने पढ़ना है एमिलिन पेनक्रस्ट को। एमिलीन और इनकी 3 बहनों ने हुकूमत वक्त को ख़वातीन को हक़ राय देने पर मजबूर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जब वो बच्ची थीं तो अपनी माँ के साथ इन इजलासों में शामिल होती थीं जिनमें ख़वातीन को वोट देने के लिए बड़ा बहस मुबाहिसा होता था। 1869 में इसने रिचर्ड पेनक्रस्ट से शादी कर ली। इन दोनों ने इस मकसद के हसूल के लिए बड़ी जदोजहद की। इस जदोजहद के दौरान 1893 में इसका खावंद फौत हो गया। 5 साल बाद एमिलियन और इसकी बेटी ने वुमेन्स सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन बनाई। उन्होंने बहुत से मार्च और अरकान पार्लियामेंट से होने वाली मुलाकातों में बहुत से वफूद की सरबराही की। वो एक शानदार मुकर्रर थी जिसकी वजह से बहुत सी ख़वातीन इनके साथ शामिल हो गई और उन्होंने इनके कंधे से कंधा मिलाकर अजीम मकसद के हसूल के लिए जदोजहद की। 1908 में हक़ राय दही की हामी 2 ख़वातीन ने 10 डाउटिंग स्ट्रीट में वाक़या प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर खिड़कियों के ज़रिए पत्थर फेंके। एमिलिन को ख़वातीन को हक़ खुद इरादी की हसूल के लिए उकसाने और कानून की बेहुरमती करने पर गिरफ़्तार कर लिया गया। अगले 2 सालों के दौरान तकरीबन 1000 ख़वातीन जेल भेज दी गईं, लेकिन अब ख़वातीन की आवाज़ को दबाना मुश्किल हो गया था और इनकी इस मुहिम में दिन ब दिन शिद्दत आने लगी। तब 1914 में जंग अजीम अव्वल छिड़ गई। इन हालात में एमिलिन ने मुहिम को मौखर कर दिया और ख़वातीन से कहा कि वो अपने मर्दों पर आयद कुछ जिम्मेदारियां अपने ज़िम्मे ले लें ताकि मर्द हजरात मौसर तौर पर जंगी खिदमात सर अंजाम दे सकें। अब हर शख्स देख रहा था कि ख़वातीन मर्दों की तरह जिम्मेदारियों से बाखूबी ओहदा बरा हो सकती हैं। ख़वातीन की इन कोशिशों के समर में 1918 में पार्लियामेंट ने उन्हें हक़ खुद इरादी देने का फैसला किया। 1928 में ख़वातीन की उम्र 30 साल से घटाकर मर्दों के मसावी यानी 21 साल कर दी गई। इन दिनों बहुत से मर्द हजरात ख़वातीन को हक़ राय देने के ख़िलाफ़ थे। इनके मुताबिक ख़वातीन नाक़िसुल अक़ल होती हैं, लिहाजा उन्हें हक़ देना नहीं चाहिए। एक आदमी ने तो यहाँ तक कहा कि ख़वातीन को वोट देने के बाद हमें कुत्तों और घोड़ों को भी वोट देने का हक़ देना पड़ेगा। तो जनाब, आज के लिए इतना ही। आप बताइए कि ये सिलसिला आपको कैसा लग रहा है। आर यू गाइस एंजॉयिंग इट? और आप आजकल क्या पढ़ रहे हैं? और मैं बहुत जल्द इस तफसील के साथ हासिल होती हूँ कि इस नवंबर में मैंने कौन सी किताबों को चुना है पढ़ने के लिए, और फिर हम पढ़ेंगे नामवर ख़वातीन, मगरिब की नामवर ख़वातीन का अगला हिस्सा भी। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। दिल ना दुखाएं, दिल दुखाना सवाब नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।